योग साधना और कर्म साधना में क्या अंतर है? योग साधना एक ऐसी साधना है कि हम शरीर को किसी भी रूप में लेकर जा सकते हैं, और जब किसी भी रूप में लेकर जाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा का निर्माण होता है और नई एक्टिविटी पावर आती है। और कर्म साधना में जब हम किसी भी काम को एक ही रूप में करते रहते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का ह्रास शुरू होता है, यानी ऊर्जा घटित होने लगता है। इसलिए हमारे शरीर के अंदर महसूस होता है अलसपन, भारीपन, अनेक तरह की परेशानियाँ। इसलिए जब हम योग साधना को अपनाते हैं तो पूरे दिन एक्टिवेट रहते हैं, इसलिए योग साधना को बहुत ज़रूरी है करना। कर्म साधना तो हर मानव, हर जाति को करना पड़ता है, लेकिन जीवों में सबसे उत्तम जीव मानव ही माना गया है। इसलिए कर्म साधना के साथ दूसरी साधना योग साधना को देना चाहिए। ये योग साधना को दिखा रहा हूँ। योग साधना को हम शरीर को किसी भी रूप में लेकर जा सकते हैं, और जब करते हैं 1 मिनट से लेकर 3 मिनट 5 मिनट तक, तो हमारे शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा का निर्माण होता है और इससे हम अपने शरीर को ठीक रखते हैं। अगर इसी योग साधना को जब हम लोग नहीं अपनाते हैं तो इससे होता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर वात, पित्त, कफ, ये 3 चीज़ पे हमारा शरीर काम करता है। और ये मौसम जैसे ही चेंज होता है, दिन रात चेंज, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, तो इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन भी होते रहते हैं, क्योंकि दिन का मौसम कुछ गर्म होता है, रहता है। गर्मी में तो ज़्यादा गर्म होता ही है, और रात में मौसम नॉर्मल हो जाता है, यानी कुछ ठंडापन हो जाता है। तो इसकी वजह से भी परेशानी होता है शरीर के अंदर, और जब इसके वजह से भी होता है तो आदमी को अनेक तरह के दर्द, बुखार, जुकाम, सर्दी, खांसी, अनेक सारी परेशानियाँ होता है। तो इन सारे चीज़ों को मेंटेन करने के लिए उनको योग साधना में जाना होगा। और योग साधना में जाने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका घर है, आंगन है, छत है, आप वहीं पर कर सकते हैं। और इन सारी प्रक्रिया को आप देखो, समझो, करो। इससे आपकी वर्तमान अगर सही है, सारा ठीक है। अगर वर्तमान अगर खराब हो गया तो आपका सारा जीवन ही खराब रहेगा। इसलिए वर्तमान ठीक है तो भविष्य भी ठीक है। इसलिए कोई प्रक्रिया को 1 मिनट से लेकर 3 मिनट तक, 5 मिनट तक करें। यह प्रक्रिया जो है आपको पूरे शरीर को फिट करे रखेगा। ऐसा नहीं है आप इस चीज़ को करो तो
इसलिए कोई भी प्रक्रिया को आप करिए सुचारू रूप से। जब आप करने के इच्छुक हो जाएंगे तो आपको कोई काम आसान हो जाता है, और जब करने का नहीं सोचिएगा तो आपको हर काम कठिन दिखाई देगा। इसलिए मन में लगन होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, भावना होना चाहिए कि हमें करना है, तभी आप कोई भी काम को कर सकते हैं। काम कोई कठिन नहीं होता है। काम करने का जब मन में लालसा और जाग जाएगा तो काम आपका आसान हो जाएगा। काम जितना दिल खुश होकर करिएगा नहीं आपका काम आसान हो जाएगा। इसलिए कोई भी काम को लगन से और मेहनत से भाव करना, श्रद्धा प्रेम पूर्वक करनी चाहिए। काम कोई कठिन नहीं होता है। काम करने वाला के ऊपर डिपेंड करता है। काम करने की लगन होना चाहिए, भावना होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। जब हम कोई भी काम श्रद्धा से लगन से करेंगे तो हर काम मुश्किल काम भी आसान हो जाएगा। यह इसी काम के लिए आप हेल्थ सेंटर में जाते हैं, वहाँ आपको 1000-2000 रुपये देकर पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। फिर इसके बाद आपको टाइम वहाँ जाना होगा, देना होगा, फिर तब आप करते हैं। लेकिन आपको अगर अपने घर में अपने भाइयों के जरिए अगर बताया जा रहा है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो उस काम को आप करने को तैयार नहीं है। और यकीन नहीं है तो आप पहले अपने जीवन में करके देखिए, कम से कम कुछ दिन तो करके देखिए आप क्या इससे फायदा होता है। अगर 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना अगर कर लेते हैं तो आपको कितना दिन इससे फायदा होता है, ये चीज़ देखिए। तब प्रतिदिन फायदा होता है कि नहीं होता है, इस चीज़ को अपने जीवन में तभी आपका अनुभव होगा। टाइम 6:25 हो गया। आज मौसम ठंडा है। इसलिए
कोई भी प्रक्रिया को करिएगा तो आपको शरीर के अंदर आपको फायदा ही करेगा। इसलिए हर प्रक्रिया को करिए 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, पूरे शरीर को मेंटेन करेगा। लीवर आपका ठीक है, सारा चीज ठीक है, इसलिए लीवर को कंट्रोल करने के लिए इस गमछा को मैं बांधता हूँ और बहुत सी आपको फायदा है इससे। और लीवर सारी बीमारी की जड़ है। लीवर आपका ठीक है तो सारी चीज ठीक है। ये एक तरह से मसाज है। पैर का पूरे दर्द को ठीक करेगा और इस प्रक्रिया को अपनाते हैं और करते हैं।